as the political fallout of what happened in West Bengal is concerned. It seems that West Bengal Governor C.V. Anand Bose has now met with Union Home Minister Amit Shah and has discussed the current law and order situation in the state. This is, of course, in the aftermath of the grisly rape and murder of the junior doctor in Kolkata's R.G. Kar Medical College and Hospital. Before meeting Union Home Minister, C.V. Anand Bose had a meeting with a delegation of BJP leaders with regards to the persisting law and order situation in West Bengal. They discussed Mamata Banerjee's alleged statements. She had in fact stated that the Bharatiya Janata Party is trying to defame West Bengal with its protests. We've been seeing protests rage. Several leaders from the opposition in West Bengal have been detained by the police as well. We'd spoken in fact to Loket Chatterjee yesterday itself. She'd also hit out at Mamata Banerjee, claiming that as a woman chief minister, all of this is happening under her purview. Meanwhile, my colleague Aditya Kumar joins us on the broadcast with more details. Aditya, what can you tell us about the meeting between West Bengal Governor C.V. Anand Bose and Union Home Minister Amit Shah? जी मैं आपको पहले बताऊं कि आज कल जिस वक्त अमित शाह से सीवी आनंद बोस मिले, उससे पहले वो वाइस प्रेसिडेंट जो हैं उनसे भी बात हुई। प्रेसिडेंट को भी, जो भारत के प्रेसिडेंट हैं, उनको भी उन्होंने ब्रीफ किया था आजकल जो मेडिकल कॉलेज में जो इंसिडेंट हुआ था उसको लेकर के। उसके बाद जो है उन्होंने अमित शाह से भेंट किया था और अमित शाह से भेंट करने के बाद उन्होंने उन सारी चीजों को, जो भी लॉ एंड सिचुएशन बने हुए हैं कलकत्ता में या उसको लेकर के पूरे भारत में, जिस तरीके से एक आउटरीच देखने को मिला और जो एक ट्रेनिंग डॉक्टर की हत्या हुई थी रुस्तम के बाद में, उस सब को लेकर के उन्होंने चर्चा किया। और चर्चा करने में उन्होंने सारी स्थितियां बताई, जिस तरीके से बयानबाजी हो रहे हैं या जिस तरीके से वहां पे जिस तरीके से डॉक्टर्स वहां पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उन सब के बारे में जो है सीवी आनंद बोस ने अमित शाह को बताया। और अमित शाह से इस बारे में डिस्कशन किया गया, जिस तरीके से सूत्र बता रहे हैं कि वहां के लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने के लिए केंद्र को भी आगे आना चाहिए। इस तरीके की बातें जो है अमित शाह से की गई हैं, जिसको लेकर के अमित शाह ने एक सांत्वना भी दिया है, उनको एक विश्वास में भी लिया है कि नहीं, इस तरीके की चीज जो भी हो रही है उसमें केंद्र पूरी तरीके से आपके साथ में है और केंद्र जो है पूरे मामले पे नजर बनाए हुए है। इस तरीके की जानकारी है वो और बताओ जो है आ रही। इससे पहले जिस तरीके से पूरे भारत में एक आंदोलन देखने को मिला था ममता बनर्जी के खिलाफ में, और जिस तरीके से ममता बनर्जी जो है सिक्योरिटी फोर्सेज को लेकर के या जो डॉक्टर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई कर रही थी, उस सब को लेकर के भी चर्चा हुई कि किसी तरीके से कोई जो है किसी जनता के, आम जनता जो है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके साथ में किसी की तरह कोई दिक्कत ना हो। खासतौर से जो मेडिकल सिचुएशन बने थे पूरे भारत में डॉक्टर्स प्रोटेस्ट की वजह से, उस तरीके की जो भी स्थिति हो उस सब के बारे में जो है कोई चिंताजनक स्थिति उत्पन्न ना हो, उसको लेकर के उन्होंने बात की। इससे पहले द्रौपदी मुर्मू जी से भी, जो प्रेसिडेंट है भारत के, उनसे भी बात हुई थी, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ से भी बात हुई थी और सेम इसी स्थिति को लेकर के उन्होंने पूरे जो स्थिति है उसके बारे में बात की थी। साथ ही पूरे भारत में जो डॉक्टर्स की स्थिति है या डॉक्टर्स की ड्यूटी आवर्स को लेकर के डिस्कशन हुआ था कि किस तरीके से वो डॉक्टर्स की ड्यूटी जो है ज्यादा देर की होती है, साथ ही उसको रिटायरमेंट रूम जो है नहीं मिलता या जो सुरक्षा के नियमावली है या नियम जो भी हैं हॉस्पिटल से वो उपलब्ध नहीं होते। इन सब को लेकर के बात हुई थी और इसको लेकर के अमित शाह ने पूरे तरीके से आश्वस्त किया है वहां के गवर्नमेंट लोकल जो भी दिक्कतें हैं उनको दूर करने के लिए। साथ ही जो गवर्नर है सीवी आनंद बोस ने जो भी चिंताजनक बातें स्थिति वहां पर रखी थी उन सभी को लेकर के आश्वस्त किया है कि केंद्र उनके साथ में है। जी, For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.